मनदीप छोटी सी उम्र में एक बेजोड़ स्ट्राइकर में बदल रहे हैं। अक्सर सर्कल में पहुंचकर वो पलक झपकते ही ऐसी जगह खड़े दिखते हैं जहां से गोल पोस्ट में गेंद पहुंचाने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर गोल पोस्ट और उनके बीच कोई बाधा भी आ जाए तो उससे निपटने के लिए उनके पास अपने खास तरीके हैं। आखिरी मौके पर गोलकीपर को चकमा देने में उनका कोई सानी नहीं है। इसी स्किल को उन्होंने हासिल किया है लगातार अभ्यास, अनुशासन और मेहनत से। आज मैं आपको ऐसा स्किल दिखाने जा रहा हूं जो मैं गोलकीपर को फेक करके गोल कर देता हूं, जैसे कि अक्सर मैं मैचेस में करता आ रहा हूं। अब मैं राइट साइड से बॉल लेके जा रहा हूं और गोलकीपर को फेक किया। अब देख सकते हो आप सामने मेरे गोल खाली है और मैं गोल कर दिया। अब जो आपने देखा है कि मैं बॉल लेके जा रहा हूं और राइट साइड पे गोलकीपर आया और मैंने गोलकीपर को फेक किया और मैंने एकदम ही लेफ्ट साइड पे बॉल लेके और मैंने गोल कर दिया। पहलवान और बुद्धिमान, अगर इन दोनों में देखें तो बुद्धिमान ज़्यादा कामयाब होता है। मनदीप का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा व्यक्ति ये नहीं कह सकते कि वो इतने स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स के साथ टकरा सकता है या मुकाबला कर सकता है, पर जिस चतुराई के साथ वो अपनी जगह बनाता है और उनके बीच में से निकल जाता है, वो बुद्धिमत्ता है उसकी, और यही मनदीप की खूबी है। His ability, in close spaces, in small spaces, is just to dink the ball or jink the ball over a defender's stick. So often in confined spaces, if the defender gets his stick flat on the ground, Mandeep has really good vision to see that in the moment and just to pop the ball over the stick, or whether it's an advancing goalkeeper, just the ability to jink the ball over the advancing goalkeeper. और ये गोल! मनदीप अपने नाम पहला गोल। मेरा ये पक्का श्योर ही है कि मैं ये गोल कर देता हूं, क्योंकि जैसे अभी सामने गोलकीपर है तो गोलकीपर को पता है ये फेक तो ज़रूर करेगा, बट मैं फेक ऐसा करता हूं कि गोलकीपर को भी नहीं पता चलता है कि मैं कौन सा फेक करके गोल कर देता हूं। In order for a player to learn that skill, sometimes just takes hours and hours of trying to repeat the skill. Sometimes it comes naturally for certain players in certain positions. I think Mandeep has spent a lot of time at the academy back in Punjab, where the boys just love to go out and hit the hockey ball around and play with the ball on the stick. And obviously this is a skill which he feels is going to be very valuable to him in his career. He tried it on the field maybe and he realized he got good success with it with the defenders that went with a flat stick tackle. मैं समझता हूँ कि उसमें वो सभी खूबी हैं जो एक प्लेयर में होनी चाहिए। सबसे बड़ी खूबी उसमें यह है कि वो गेम को, आज की मॉडर्न हॉकी को बहुत समझता है, और दूसरा खूबी ये है कि वो जब भी कोई इंटरेक्शन होता है, किसी कोचेज़ वगैरह कुछ बताते हैं या डिस्कस करते हैं, तो वो बहुत सबसे आगे आके बात करता है, क्योंकि वो चीज़ को समझता है और प्रैक्टिकली उस पर वो क्षमता भी है कि वो गेम को समझ सके, कर सके। तो वो लड़का मेरे ख्याल बहुत इंटेलिजेंट भी है और डेडिकेटेड भी है और स्किलफुल भी है। आने वाले समय में भी उसका बहुत अच्छा स्कोप है। मनदीप सिंह की जो सबसे बड़ी खूबी मैंने आपको बताया कि अगर उनका फेस देखिए, बेबी फेस है, हमेशा हंसते रहते हैं, चुलबुल पांडे हैं, हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं, गोल मिस हो या गोल करें, एक ही जैसा एक्सप्रेशन है। ऐसा नहीं है कि गोल कर दिया तो बहुत बड़ा अपने आप को खलीफा समझ लगते हैं, गोल मिस किया तो सर को पटकते नहीं। उनको पता है कि बॉल आएगी तो मैं गोल जरूर करूँगा, अभी मिस किया हूँ तो नेक्स्ट कर दूँगा। ये जो कॉन्फिडेंस है उनका, ये कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और इससे हिंदुस्तान की हॉकी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये है स्माइली सिंह भारत के लिए अपना काम करते हुए यहाँ पे मौका ढूंढ रहे थे। उन्हें पता था वहाँ पे उन्हें मिलेगी नहीं जगह, लेकिन डिफेंडर के पाँव को बॉल लगी, जिसके फलस्वरूप ये पेनल्टी कॉर्नर मिला। हमारा मैच शुरू होता है, जैसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा जैसे एक लड़का लेके साथ में जैसे स्ट्रोक पॉइंट में वहाँ मैं बॉल रिसीव करता हूँ, वहाँ से मैं फेक करके अपने आप ही गोल करता हूँ। जैसे गोलकीपर भी नहीं होता है, तो उसके बाद जैसे मैच में बॉल आती है तो वही मेरा गोल वहाँ हो जाता है। जैसे अमान के मैच में मैंने किया था, रिसीव की थी, मैंने फेक किया था राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से मैंने लेफ़्ट हाथ से मैंने गोल किया था। वो मनदीप का प्लस पॉइंट ये है कि ये राइट टाइम पे राइट पोजीशन पे होता है, जो कि एक बहुत बड़ा गुण है एक स्ट्राइकर के लिए। तो ये इसमें बहुत है कि ये गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ ये नेचुरल है इसके लिए, इसको उसके लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता है, इसको कुछ स्पेशल उसके लिए नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए ये क्योंकि राइट टाइम पे राइट पोजीशन पे होता है, तो
और आपकी मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो इसको पास देते हैं और ये हमेशा उनको गोल में कन्वर्ट करता है। बहुत ही बेहतरीन पास मनदीप के लिए, बखूबी मनदीप सिंह ने कोई गलती नहीं की। जैसे टूर्नामेंट होता है, हमारा मैच शुरू होता है, हम पहले अपनी जैसे फॉरवर्ड होते हैं वो अकेले बात करते हैं, जैसे डिफेंडर होते हैं वो अपनी बात करते हैं कि जैसे फॉरवर्ड होते हैं कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या चीज़ करनी है। जैसे 65 होती है हमारी प्रेस जो होती है, फुल प्रेस 65 की हमने पहले 15 मिनट कौन सी प्रेस करनी है पूरा हम पहले प्लानिंग करके जाते हैं, तो फिर वहाँ हम ग्राउंड में आके वो पूरी क्लियर करते हैं। जैसे हम अभी पिच में आ जाते हैं तो हमारा ध्यान पिच में ही होता है। जैसे कि हम एक साहब की फैमिली जो हमारी जो भी जैसे हम सभी हैं एक टीम में 11 प्लेयर, जब हम खेलते हैं तो पूरा हम एक दूसरे बल देख के खेलते हैं, क्योंकि हम क्राउड बल नहीं ज़्यादा देखते हैं कि हमारा मेन यही होता है कि हम एक दूसरे को पास दे के खेलें और नीचे हमारा ध्यान रहे, ग्राउंड पर ही ध्यान रहे हमारा। एक और मौका स्ट्राइकिंग सर्कल के बीच में रमनदीप, और यहाँ मनदीप ने वो गलती नहीं की, बिल्कुल सही समय पर इक्वलाइजर दिलाया है जुगराज। बहुत ही बेहतरीन पास मनदीप के लिए, और मानो लड्डू बिल्कुल प्लेट में रख के दिया उन्होंने मनदीप सिंह के लिए। भी 1-2 इंटरनेशनल मैच टूर्नामेंट्स में हमने देखा कि जैसे रमनदीप और जो मनदीप का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत डेडली है, और इसके ऊपर अब इंटरनेशनल टीम्स भी जब वो इंडिया के अगेंस्ट खास करके एशियन लेवल पे जो हमने अभी पिछले 2-3 टूर्नामेंट्स खेले हैं, जौहर बारू में खेले थे हम और उसके बाद एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में जो खेले हैं, तो अब वो दूसरी टीम भी वेरी होने लगी हैं, उनके बारे में सोचने लगी हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसको कैसे तोड़ा जाए। तो ये काफ़ी अच्छा जो कॉम्बिनेशन है ये, और रमनदीप जो है वो बहुत अच्छा फीडर है, तो वो 1-2 प्लेयर्स को एलिमिनेट करके हम लोग कहते हैं कि आपको ऐसी पोजीशन पे वो बॉल दे देता है जिसको कि गोल में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं होता है। और मनदीप क्योंकि उसको नेचुरल नैक है गोल स्कोरिंग की, तो उसके वो रमनदीप हम कहते हैं कि प्लेट में रख के उसको बॉल दे देता है, तो उसको जस्ट उसको गोल करना होता है। मैं और रमनदीप जैसे हम पंजाब की टीम से भी खेलते हैं, जैसे जो भी नेशनल होती है, तो हमने वहाँ प्रैक्टिस की थी कि कैसे पास हमने एक दूसरे को खेलना है, क्योंकि शुरू से हम खेलते आ रहे हैं लड़के, जैसे रमनदीप और मैं जो खेलते आ रहे हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि हम जैसे डी में बढ़ गए और हमने कहाँ पास देना है पूरा था। जैसे अभी मलेशिया में टूर्नामेंट हुआ था एशिया कप, तो हम एक ड्रा चल रहा था मीन्स की मलेशिया के साथ, तो वहाँ जैसे रमनदीप के पास बॉल थी, वो भी गोल कर सकता था बट उसने मेरे से गोल करवाया, क्योंकि उसको पता है कि हमारी कहाँ जगह बनती है, कि कहाँ हम बॉल दे सकते हैं और कहाँ गोल हो सकता है। I think they have a really good understanding on the field. Ramandeep, his qualities are really good. He can set up players. He likes to he connects very well with other players. So Mandeep and Ramandeep have a really good association, and I think that Mandeep will be able to feed off Ramandeep really well. खिलाड़ी के लिहाज से दुबले पतले दिखने वाले मनदीप टीम के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं। वो बखूबी जानते हैं कि आज की हॉकी में स्किल ही नहीं, फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है। उन्हें मालूम है कि बेशक आज खिलाड़ी को मुकाबले में पूरे 70 मिनट मैदान पर खेलना नहीं होता, लेकिन जितनी भी देर आप टर्फ पर होते हैं, आपको अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। मनदीप यहां कतई चूकना नहीं चाहते। फिट रहने के लिए जैसे हमारे जो फिटनेस जो कोचेस हैं, जैसे ऑनर से अभी न्यू कोच आया है, तो जो भी फिटनेस करवाते हैं, हमारी फिटनेस बहुत अच्छी है कि जो कि मेन रनिंग होती है, जैसे कि एक वीक में 3-3 जैसे कि रनिंग शेड्यूल होते हैं हमारे, तो वो जो होते हैं कि हम पूरा मेहनत करते हैं उस पर, क्योंकि मेन जैसे जो हमने रनिंग करनी है वही रनिंग हमने स्टेडियम जो मैच में भागना होता है, तो वही वो रनिंग करवाते हैं, तो हमें सफलता प्राप्त मिलती है उसके लिए। जैसे बीप टेस्ट होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा जो लगता है वो इतना अच्छा होता है कि मैं वो सबसे ज़्यादा मैं जैसे कि मेन देखते हैं कि कौन कौन फिट है, तो हम 3 जाने फिट थे सीनियर टीम में, जैसे मेन जो सबसे जो सरदार सिंह, एक धर्मवीर सिंह और मैं।
तो लेवल ऑफ फिटनेस तो देखिए हमारे को ऐसे सिंथेटिक हॉकी पिच पे बहुत हाई चाहिए और उनको स्ट्रेंथ और इसमें डेवलप करना होगा और कंटिन्यूस अगर खेलना है तो अपने रिकवरी पार्ट पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा। और इस उम्र में अक्सर सभी के साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, थोड़ा फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। तो जितना फोकस्ड रहेंगे, सदारा से ये चीज़ भी सीखें और रिकवरी पार्ट पे ध्यान देगा तो ये काफ़ी लंबे समय तक खेल पाएगा। अदरवाइज़ जो इंजरीज़ टफ पे होने के चांसेस हैं वो डाइट और रिकवरी पे बहुत निर्भर करता है, तो उनको अपना फिजिकली अपने आप को बहुत फिट रखना पड़ेगा। Need to no injuries. Your determination still have to be there every time again, and that is not easy. So we also have to be aware of the balance for him of playing matches, training, but also rest and recovery at this age are very, very important, because otherwise they could even become overtrained on a young age, and that's what you absolutely want to avoid, of course. चल आने वाली है और 2 वीक पहले में हमारा कैंप लगेगा। हमारी जो पहले जो ग्रीक क्लार्क और बलजीत सैनी है वो ही है हमारे कोच, और हमारी वही गेम है जैसे पहली गेम थी वही गेम है। बस ये है कि हम जोर का मेन है, जोर लगाएंगे और फिर भी चैंपियन रहेंगे, जो मर्जी हो जाए। जैसे पिछले साल वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा है। जहाँ तक फील्ड गोल करने की का सवाल है, तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए वो गोल करेगा और रांची राइनोस सेकेंड एडिशन का भी खिताब मिलेगा। Mandeep has got a really tough act to follow in 2014 HIL. He scored a lot of goals last year. A lot of people, his name will be on everybody's lips. Most likely, they will defend him a little bit different than they have done last year. And the interesting thing is then, how will he cope with that? And is he still able to perform at that same level, which is absolutely possible. As the coach in HL 2014 is just the instruction for Mandeep will just be to go out and play, enjoy the league, and just try and repeat what he did in 2013. HL आने वाली है, उसमें मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करूँगा और पहले मैंने 10 गोल किए थे, अब मैं 20 गोल करूँगा और चक दे फटे।